नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, अगर कोई सरकार या कहूं मोदी सरकार अपना पूरा समय यानी बीते 11 साल सिर्फ अतीत और इतिहास से गड़े मुर्दे उखाड़ने में गुजार दे, इस पर पैसा और समय भी जाया किया जाए। गांधी, नेहरू, शास्त्री जी, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को रोजमर्रा की राजनीति में घसीटा जाए, उनकी बुराई भलाई की जाए, उनमें कमियां ढूंढी जाएं। ऐसे मैं जो बड़े बड़े भाषण सुन रहा हूँ, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे हमारे विदेश मंत्री हो, चाहे नड्डा जी हो, सबको पंडित नेहरू की बहुत याद आती है। पंडित नेहरू उन्हें सोने भी नहीं देते और जीने भी नहीं देते। सरदार पटेल की भी याद आती है। मेरा ये कहना है कि नेहरू तो महान थे, लेकिन सरदार पटेल को प्रधानमंत्री न बनाकर हमने एक ऐतिहासिक भूल की। अगर सरदार पटेल जीवित होते और 10 साल, तो ये लोग आज सामने दिखते भी नहीं। और जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार, वो अपने कामकाज का हिसाब ना दे, चुप्पी साधे रखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, सिर्फ संबोधन करे, जैसा कि प्रधानमंत्री ने 11-12 दिन पहले विदेश जाते वक्त संसद के बाहर आकर के कहा था, प्रेस को संबोधित किया था। वो नई चीजें करते हैं, नई तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, देश की राजनीति कहां पहुंचेगी? मोदी की हाथ क्या आया? आज देश कहां खड़ा है? ऑपरेशन सिंदूर तो हुआ, लेकिन वॉर किसने रुकवाई? मोदी के अभिन्न मित्र ने, जिस पर मोदी की जुबान नहीं खुल रही है। अब तो ट्रंप ने 25% टैरिफ भारत पर ठोक दिया है। इस पर भी मोदी बोलने को तैयार नहीं है। वो इतने डरे हुए हैं, भारत की 6 कंपनियों ने रूस से तेल मंगाना बंद कर दिया है। मतलब ट्रंप तेल लगाकर। आज मोदी खाली हाथ हैं, देश खाली हाथ है, लोगों की आय नहीं है। देश में ज्यादातर लोग $1, $2, $3 रोजाना कमाते हैं, मगर मोदी सरकार आंकड़ों के माध्यम से कहना चाहती है कि देश में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल गई है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। कैसे आए हैं, इसका अंदाजा नहीं है। अब आप एक हिसाब समझिए, अगर कोई व्यक्ति, एक परिवार 15,000 रुपये महीने कमाता है 4 लोगों का, और कोई दूसरा परिवार 1-1.5 लाख रुपए महीने कमाता है, तो जो घर के खर्चे होते हैं आज की तारीख में 4 लोगों के 15 से 20,000 रुपए कम से कम होते हैं। अगर किराए का घर होगा तो 25,000 रुपए भी कम पड़ेंगे। और जो व्यक्ति 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने कमाता है, वो बेसिक खर्चे कितने करेगा? 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। उसके बाद भी उसके पास 40,000, 60,000, 90,000 रुपए बचेंगे अगर वो 1.5 लाख रुपए महीने कमाता है, उसका परिवार है। तो आप अगर आय का अंदाजा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? उसके पास तो पैसे बच रहे हैं, जो अमीर है या मध्यम वर्ग है, उच्च मध्यम वर्ग है, और जो गरीब है, निम्न मध्यम वर्ग है, जो 25-30 हजार रुपए मुश्किल से कमा पाता है, उसका तो पूरा खर्चा भी नहीं चल पाता। तो ये आंकड़े क्या हुए? ये आंकड़ों का हिसाब क्या हुआ? उसके पास भारी बचत है, वो बड़ी कार खरीद सकता है, वो एक घर खरीद सकता है, लेकिन ये आम आदमी 25-30 हजार रुपए में, 20,000 रुपए में क्या खरीद सकता है? जिसके चलते दिल्ली में 60 लाख रुपए तक के घर बिक नहीं रहे हैं, और जो 80 लाख रुपए से ऊपर के घर हैं वो धड़ाधड़ बिक रहे हैं। ऐसा ही हाल चंडीगढ़ का है, दूसरे शहरों का भी ऐसा ही हाल होगा। तो मोदी आंकड़ों से आपको भ्रमित कर सकते हैं, आपको भरमा सकते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो बदलती नहीं है। चुनाव आयोग को देखिए, वो बताने को तैयार नहीं है, छुपाता ज्यादा है, बतलाता कम है। उसने नियम कायदे बदल दिए हैं। विपक्ष ने उससे वोटर्स की लिस्ट मांगी, डिजिटल लिस्ट, वो देने को तैयार ना हुआ। उससे वीडियोग्राफी मांगी, उसने नियम कायदे बदल दिए। बिहार में एसआईआर कराई जा रही है, या कहूं एसआईआर कराया जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। 65 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। विपक्ष इसको लेकर के गुस्से में है। राहुल ने संसद के बाहर आज
ये गुस्सा जाहिर भी किया। उन्होंने साफ कहा चुनाव आयोग एटम बम पर बैठा है, वो या तो बाज आए या बतलाए सच्चाई क्या है, क्योंकि देश में चुनाव निष्पक्षता के साथ नहीं कराए जा रहे हैं। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। बीते जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उनमें धांधली नजर आई, हम सभी महसूस करते हैं, क्योंकि जो वोटर लिस्ट है उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है। महाराष्ट्र तो बड़ा चर्चा में भी रहा कि वहां पर 6 महीने में कैसे 50 लाख वोट बढ़ गए। जो वोट 5 साल में नहीं बढ़े वो 6 महीने में कैसे बढ़ गए। विधानसभा से लेकर के लोकसभा चुनावों तक कैसे इतने वोट बढ़ गए। तो सवाल यह है कि जो चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। अगर मोदी ने अच्छा काम किया होता तो इस धांधली की आवश्यकता ना पड़ती, मगर यह जरूरत क्यों पड़ रही है, हम सबको इस बात को समझना चाहिए। अगर मोदी ने देश में इतना भारी विकास कर दिया है, मेक इन इंडिया कर दिया है, स्टैंड अप इंडिया कर दिया है, स्टार्टअप इंडिया कर दिया है, तो इस धांधली की क्या जरूरत है। वोटर तो अपने आप ही वोट डालेंगे। क्यों बिना बतलाए किसी का वोट कटवा दिया जाता है, फर्जी वोट बनवाए जाते हैं, और ईवीएम में जो शाम को गिनती के वक्त गड़बड़ी होती है, लगातार वोट बढ़ते रहते हैं कई दिनों तक, वो अलग बात है। आज लोकतंत्र दांव पर है, क्योंकि जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं वो दरक रहे हैं। कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, प्रेस हो या विधायिका, सबके बुरे हाल हैं। मोदी ने इन सब में घुन लगा दिया है। भ्रष्टाचार की राजनीति, धर्मांधता चरम पर है। सांप्रदायिकता को अगर आप देखें तो बात बात पर शाम को जो टेलीविजन पर डिबेट होती हैं उनमें सांप्रदायिकता को लेकर के जिस तरह की बहसें होती हैं उन्हें अब बंद करवाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी तो यही चाहेगी कि सांप्रदायिक राजनीति होती रहे और हिंदी पट्टी के लोग भिखारी बनते चले जाएं, क्योंकि बाकी राज्यों की स्थिति अच्छी है। जो आंकड़े आए हैं दूसरे राज्यों के, दक्षिण के राज्यों के, हिमाचल प्रदेश के, पंजाब के, हरियाणा के, वहां पर आए लोगों की अच्छी है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ को देखें आप, गुजरात को देखें तो इनके बुरे हाल हैं। यूपी के आदमी की जो आय है, प्रति व्यक्ति आय, वो तो एक देश है लाइबेरिया, उसके जितनी भी नहीं है। तो आज हिंदी पट्टी का हाल बेहाल है और वो दूसरे राज्यों पर बोझ बनता जा रहा है। दूसरे राज्य इसके लिए कभी भी आवाज उठा सकते हैं कि भाई आप हमारे ऊपर क्यों जिंदा रह रहे हो, क्यों पैरासाइट हुए जा रहे हो, तुम अपने राज्यों की आय क्यों नहीं बढ़ाते। क्या योगी और राजस्थान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मेरी बात को सुनेंगे?
उन्हें सुनना चाहिए। हालांकि ये राज्य पहले से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड पिछड़े हुए थे, लेकिन इनका और भी बुरा हाल हो गया है। बिहार में तो 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, कैग ने बोला है, कैग ने बतलाया है। मगर नीतीश कुमार की चुप्पी अभी भी टूटने को तैयार नहीं है, चुप्पी टूट नहीं रही है। तो राहुल ने चेता दिया है चुनाव आयोग को कि आप निष्पक्ष चुनाव कराइए। राहुल कर्नाटक में 5 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वहां के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। कुछ लोगों को राहुल के एग्रेशन को लेकर के, उनकी नाराजगी को लेकर के असहमति हो सकती है, लेकिन सभी को उनका दर्द समझना चाहिए। राहुल तो भारत की बात करते हैं, भारतीयों की पीड़ा समझना चाहते हैं, उसे दूर करना चाहते हैं। अतीत में कांग्रेस ने जो भी किया उसके लिए राहुल ने माफी मांगी, वो चाहे दिल्ली के दंगे हों या और कोई सवाल। आज राहुल नया भारत बनाना चाहते हैं। मोदी का भारत आपने बीते 11 सालों में देख लिया। उनका गुजरात मॉडल सबके सामने है। वहां पर पुल गिरते हैं, वहां पर फ्लाईओवर गिरते हैं, भ्रष्टाचार चरम पर होता है, मौतें होती हैं, लेकिन सवाल खड़े नहीं होते। दोस्तों, आइए मिलकर के नया भारत बनाएं। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नमस्कार।